ठंड जो है वो ऐसे लगता है जैसे घुटने में अंदर तक जा रही है, उसकी वजह से दर्द ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। सो दे वांट टू वेयर समथिंग वार्म, भले वो लेगिंग्स हैं या कुछ और ऐसा है कि चलो वो उसी जगह को लपेट लें। फिर इस कैफियत का क्या हल है? बिल्कुल, मैंने सुना है पेशेंट ये कहते हैं कि एसी के साथ या पंखे के साथ हमारी दर्द ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे भी देखें दो चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक तो एज, यंग लोग हैं, चलते फिरते हैं, एक्टिव लोग हैं, उनका तो एक अलग डिफरेंट हो गया। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर है उनकी मोबिलिटी इतनी नहीं है, वो इतना चल फिर नहीं रहे, उनकी खून की सर्कुलेशन उस तरह से नहीं हो रही है, तो उनको फिर एक ठंडक का एहसास या टेम्परेचर ड्रॉप का एहसास ज़्यादा महसूस होता है। आजकल आपने देखा भी है कि एक दिन 30s में टेम्परेचर जा रहा है, अगले दिन 25, 20s में चला जा रहा है, तो ये बहुत फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की आ रही है। एक तो वजह ये हो जाती है। दूसरी चीज़ अगेन आ जाती है फ़रा कि बुजुर्गी, ओल्ड एज या खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी बीमारी में हैं जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गैंठिया है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है। तो ये टेम्परेचर ड्रॉप, आपकी हवा का जो प्रेशर है उसका ड्रॉप, ये आपके जोड़ों में प्रॉब्लम्स कॉज करता है। जैसे आपने बात की, मैं पट्टियाँ वट्टियों के तो खिलाफ हूँ, लेकिन यस, अगर आपको लग रहा है कि गर्म टकोर जैसे होती है वो आपको सुकून दे रही है, आप ज़रूर दें। अगर आपके घुटने में दर्द है तो उसके ऊपर आपको गर्म तौलिया या गर्म कपड़ा ज़रूर रख दें, बस ये पट्टियाँ कस कस के नहीं बांधें। ठीक है, यानी थोड़ी देर के लिए उसे ढांप लें। आप ढांप लें उसको, आप हॉट वो टकोर दे सकते हैं, गर्म पानी की बोतल ले लें, उससे थोड़ी देर आप रख लें, लेकिन एहतियात के साथ। अच्छा, अब ये भी एक कंफ्यूजन आता है कि अब मतलब यूजुअल प्रैक्टिस में हमारे यहाँ पे गर्म टकोर के ऊपर जोर दिया जाता है, जबकि कोल्ड जो है, कोल्ड प्रेस जो है या कोल्ड कंप्रेशन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हीलिंग वगैरह में। अब कहाँ पे बर्फ़ लगानी है और कहाँ पे जो है वो सिकाई करनी है, ये कैसे हम पता चले? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कोल्ड टकोर या ठंडी टकोर है आपकी एक्यूट दर्द में, जैसे अचानक से कोई दर्द निकली है, मिसाल के तौर पे आपके एकदम से आप उठें, आपके घुटने में दर्द आ रही है, आप उठें, आपकी कमर में एकदम से जैसे चुक जैसे कहते हैं पड़ गई है या पट्टा खिंच गया है, तो वहाँ पे आप ठंडी टकोर करें। खुदा ना खास्ता कोई स्पोर्ट्स इंजरी है या एंकल वगैरह ट्विस्ट हो गया है, कोई रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, एक्यूट दिनों में, शुरू के दिनों में आप हफ्ता 10 दिन उसके ऊपर ठंडी टकोर करें वक्फे से। इसका भी तरीका कार्य है कि आपने डायरेक्ट बर्फ़ या ठंडी टकोर उसके ऊपर नहीं लगा देनी, आपने उसको एक कपड़े में लपेट के हल्की हल्की सिकाई करनी है। जो गर्म टकोर है ये आ जाती है ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो लंबे अरसे से चल रही हैं लेकिन एकदम से वो ख़राब हो गई हैं। जैसे बाज़ लोगों में क्रॉनिक बैक पेन होता है, कमर का दर्द होता है, काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जिनके 3-4 बच्चे हैं, प्रेगनेंसीज़ हुई हैं, सी सेक्शंस हुए हैं, तो उनकी बैक पेन काफ़ी चल रही होती है। यहाँ पे रोल आ जाता है गर्म सिकाई का। जैसे ये मौसम भी हमारा आ गया। दूसरा, बुज़ुर्ग लोग ऑब्वियसली जिनके घुटनों में आर्थराइटिस है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिन में 2-3 मरतबा गर्म टकोर वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन एहतियात के साथ। मैंने फ़रा प्रैक्टिकली देखा है कि लोग आते हैं और वो डायरेक्ट गर्म पानी की बोतल अपने उस पर लगा के उन्होंने बर्न किए होते हैं, खासतौर पे बुजुर्ग ना। अच्छा। तो प्लीज़ मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि आप करें ज़रूर, लेकिन एहतियात के साथ उसको कपड़े में लपेट के और टेम्परेचर देख के कि बहुत गर्म भी आपने जो है स्किन के साथ अप्लाई नहीं करना। तो एक जर्नल ये आ जाता है कि कोई अचानक से चोट लगी है खुदा ना खास्ता, तो उसमें ठंडी टकोर, और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कुछ अरसे से चल रही है उसमें आपने गर्म टकोर करनी है। कुछ ऐसे गैजेट्स नहीं आ गए हुए कि जो हमें ये इन मामलात को हेल्प कर दें? कुछ ऐसे? नो, अ बिग नो टू दैट, क्योंकि अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास फलानी मसाजर मशीन है और फलानी टेंस मशीन है। इसका बड़ा आसान है हल है। फ़र्क पहली चीज़ तो अपने पैसे मत ज़ाया करें, ठीक है? ये मशीनें लेने के चक्करों में आप काफ़ी पैसे लोग करते भी हैं एक्चुअली, ये वेस्ट कर देते हैं। अल्ट्रावायलेट लैंप्स रखे होते हैं, लैंप्स हो गए, वो टेंस मशीन और हीट मशीन और वो सब कुछ। मैंने तो देखिए, मैंने हीट मशीन का नाम भी नहीं लिया, मैंने क्या बोला, गर्म पानी की बोतल जो एक सस्ती सी मार्केट में आपको मिल जाती है, आप इवन उसी को गर्म और ठंडे दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सस्ती काम करें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो खुदारा अपने पैसे जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर मत वेस्ट करें। इन चीज़ों से बेहतर है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर कर ले। ये नहीं कि आप सोफे पे बैठ गए और आपने यहाँ शोल्डर पे या घुटने पे मशीन लगा दीजिए, ये खुद ब खुद कोई मुआवजा कर देगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रोल आ जाता है एक्सरसाइज का। अगेन हम इस मौसम के हवाले से, बरसात के हवाले से बात कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्टिव करें, आप चलें फिरें, ठीक है? अगर बहुत बारिश है, कुछ ऐसा मसला है, कुछ सड़कें वगैरह बंद हैं, कुछ ऐसा है, आप इंडोर भी तो एक्सरसाइज